हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा पर स्नान और व्रत का महत्व है। इसी दिन होली भी मनाई जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है, पूजा और स्नान दान का और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा धरती के बहुत करीब होते हुए अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इससे अमृत की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और पंचांग के अनुसार फागुन माह में आने वाली पूर्णिमा को फागुन पूर्णिमा और होली पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन होली का दहन भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, पूजा पाठ करें। ऐसा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार फागुन पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में पूर्णिमा का स्नान दान किस समय करना सही होगा, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में फागुन पूर्णिमा या होली पूर्णिमा कब है, 24 मार्च को या 25 मार्च को। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जानेंगे सही तिथि, पूजा और स्नान दान और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल फागुन पूर्णिमा फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन किया जाता है और अभी फागुन का महीना चल रहा है। फागुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान उदय तिथि में करने का विधान है। फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन सुबह में रंगों वाली होली खेली जाती है। इस साल फागुन पूर्णिमा को पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों को फागुन पूर्णिमा का स्नान और दान करना है उनको सही मुहूर्त के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि फागुन पूर्णिमा किस दिन है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 25 मार्च को दोपहर के 12:29 पर होगा। ऐसे में फागुन पूर्णिमा का व्रत 24 मार्च को रखा जाएगा, जबकि फागुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को किया जाएगा। 25 मार्च को फागुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। उस दिन चंद्र ग्रहण का उपछाया से पहला स्पर्श सुबह के 10:24 पर होगा। वहीं अंतिम स्पर्श दोपहर के 3:01 पर होगा। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा
और इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप फागुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को सुबह बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। फागुन पूर्णिमा को आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान का कार्य शुरू कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:45 से प्रातःकाल 5:32 तक है। इसके अलावा पूरे दिन वृद्धि योग है, जिसमें आप स्नान और दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस साल फागुन पूर्णिमा के दिन वृद्धि योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बना हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और वृद्धि योग में किए जाने वाले कार्यों से पुण्य फल में वृद्धि होती है। ऐसे में जो लोग इस शुभ संयोग में स्नान, दान, पूजा पाठ कर्म करेंगे तो उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और पुण्य भी बढ़ेगा। फागुन पूर्णिमा पर वृद्धि योग प्रातःकाल से लेकर के रात्रि के 9:30 तक है। उसके बाद से ध्रुव योग बनेगा। वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल सुबह 10:38 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र रहेगा। फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम के 6:44 पर चंद्रोदय होगा और होलिका दहन भद्रा रहित मुहूर्त में होगा। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगी और 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। फागुन पूर्णिमा का जो व्रत है, माँ लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को जो अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय के दिन ही किया जाता है। तो वहीं पूर्णिमा की रात्रि को निशिता काल में लक्ष्मी पूजन का महत्व है, जो कि 24 को ही मान्य होगा और इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले पूर्व आप जरूरी काम से निवृत्त हो जाएं और स्नान करें। हो सके तो आप तीर्थ पर स्नान करें और नहीं तो आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और पूर्णिमा का अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद पीले चंदन और पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, फल, ये सभी चीज़ें पूजा में अर्पित करें। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए। अबीर और गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा जरूर करें, क्योंकि फागुन महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था। अब रात्रि काल में देवी लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें और अगले दिन 25 मार्च पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य जरूर करें। सनातन धर्म में किसी भी खास दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान दान की परंपरा चली आ रही है। दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप फागुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक लोगों को, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र, दक्षिणा, भोजन और अन्य समेत चीज़ें दान करें। फागुन पूर्णिमा के दिन आप काले रंग के वस्त्र ना पहने। काले और नीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और क्योंकि भगवान विष्णु को भी पीला रंग प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और लक्ष्मी माता की पूजा जरूर करें। इसके बाद इस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करें, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। इसके अलावा इन उपायों को आप कर सकते हैं।
ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बनी रहती है, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। इसके अलावा पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को इत्र अगरबत्ती अर्पित करें और घर में या बिजनेस में व्यापार वृद्धि के लिए श्री यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना विधि पूर्वक करें। और अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपका रिश्ता बार बार टूट जाता है या आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो माता लक्ष्मी को 7 गुलाब के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सनातन धर्म में विशेष पर्व पर, किसी भी त्योहार पर विशेष चीज़ों का दान करने का अधिक महत्व है। फागुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े और दक्षिणा का दान करें। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा फागुन पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और कन्याओं को खीर खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फागुन पूर्णिमा के दिन गौदान करना भी कल्याणकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन करें, अल्कोहल का सेवन ना करें और किसी का अपने फ़ायदे के लिए किसी का बुरा ना करें, किसी को कटु वचन ना कहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।